हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज के क्लास में हम लोग कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम से एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। यह सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में रिपीट करते हैं। हमने बायोलॉजी के हर चैप्टर को फुल कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज भी कराया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर वाइज क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम डैश भार बना होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किसका? ऑप्शन ए अस्थियों का, ऑप्शन बी शारीरिक अंगों का, ऑप्शन सी त्वचा मांसपेशी व अंगों का, या जल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो भार है जल का बना होता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 75%। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65%। एक वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत लगभग 65% होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। यानी मानव के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में किस एलिमेंट का जो परसेंट होता है वह सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए 204 अस्थियां, ऑप्शन बी 206 हड्डियां, ऑप्शन सी 208 अस्थियां, ऑप्शन डी 210 अस्थियां। तो एक एडल्ट मानव में, एडल्ट ह्यूमन में अस्थियों यानी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206 अस्थियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए ओमर, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी मेलियस, ऑप्शन डी इनकस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपीज, जो मानव कान में पाया जाता है। स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो आप लोग चित्र में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। लघुतम यानी सबसे छोटी। ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी नाक में, ऑप्शन सी आंख में, ऑप्शन डी पैर के अंगूठे में। तो मानव शरीर की जो लघुतम हड्डी अभी मैंने बताया, जो स्टेपिस होती है, यह कहाँ पाई जाती है? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी। तो ये पाई जाती है कान में। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में। ये लघुतम हड्डी हमारे मानव शरीर की है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 40। तो मनुष्य के जो खोपड़ी होता है उसमें 22 अस्थियां होती हैं। जैसे ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी में मान लीजिए फेस में होता है, फेस में 14 अस्थि, और जो कपाल होता है फोरहेड, उसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। यानी दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 22। तो मानव जो खोपड़ी होती है उसमें कुल अस्थियां 22 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो हमारे जो हड्डियां हैं उसमें किसकी, कौन सी लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट जो होता है हमारे हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं यहाँ पे पूछा है, ठीक है, पेयर्स। तो ऑप्शन ए 12 पेयर्स, ऑप्शन बी 10 पेयर्स, ऑप्शन सी 14 पेयर्स, ऑप्शन डी 11 पेयर्स। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 पेयर्स, यानी 14 मानव पसलियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, पेयर्स पूछा है तो हो जाएंगे 12 पेयर्स। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ऑप्शन ए खोखली होती है, ऑप्शन बी सरंध्री होती है, ऑप्शन सी ठोस होती है, ऑप्शन डी कीलक होती है। तो मानव के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी पाई जाती है वह ठोस होती है, यानी सॉलिड होती है। नेक्स्ट है शल्य क्रियाओं में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है, ऑप्शन ए ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी किडनी ट्रांसप्लांट, ऑप्शन सी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो शल्य क्रिया यानी जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है, तो ऑर्थोप्लास्टिक होता है आपका जो हिप जॉइंट होता है, यानी कूल्हा का प्रतिस्थापन होता है, जिसे हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। यानी जो पैर का जो कूल्हा के वहां पे जो बॉल होता है, हिप जॉइंट होता है, वो अगर उसको रिप्लेसमेंट करते हैं उसको कहते हैं ऑर्थोप्लास्टिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम में यह बहुत बार रिपीट किया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, ऑप्शन ए केवल भोजन के कणों से, ऑप्शन बी भोजन के कण और थूक से, ऑप्शन सी भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, ऑप्शन डी भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कि दांतों पर जो जमी परतें होती हैं वो किसकी बनी होती है, तो यह होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन के कण भी रहते हैं, थूक भी जमा रहते हैं, मुख अम्ल भी, जो हमारे मुंह में अम्ल पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं वो भी, और साथ साथ बैक्टीरिया भी उस जो दांतों पर जो परत जमी होती है उसमें यह पाया जाता है, उसी से ये दांतों पर परत जम जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि, ऑप्शन ए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचार नहीं होता है, ऑप्शन बी नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, ऑप्शन सी नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग को पता ही होगा कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए हमें दर्द नहीं होता है नाखून काटते समय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन बी लौह और कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन डी कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि जो अस्थि यानी जो बोन होती है और जो दांत यानी दंत जो दांत होती है इसके निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर हमारे जो बोन और दंत का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है, ऑप्शन ए सफेद सीमेंट, ऑप्शन बी सफेद लेड, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जब किसी का हड्डी टूट जाता है उस टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए एक लेप लगाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उस लेप का नाम क्या है। तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही सही दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेपन किया जाता है कब, जब हड्डियां हमारी टूट जाती है उसको जोड़ने हेतु क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, ऑप्शन ए ह्यूमेरस, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी कमर की हड्डी। तो मानव शरीर में सबसे लंबी जो बोन है वो कौन सा है, कौन सी हड्डी है। ह्यूमेरस जो होता है हाथ में पाया जाता है, कंधा से कोहनी के बीच वाला जो हड्डी है उसे ह्यूमरस कहते हैं। अस्थि मज्जा या सी यानी फीमर या कमर की हड्डी। तो फीमर जो होता है यह जांग की हड्डी को कहते हैं फीमर। तो यह फीमर जो होता है यह सबसे लंबी अस्थि हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, ऑप्शन ए 1.64 kg, ऑप्शन बी 1.36 kg,
ऑप्शन सी 1.46 kg, ऑप्शन डी 1.63 kg। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि मानव का जो सिर का जो भार यानी मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.36 kg। नेक्स्ट है मानव शरीर में उपास्थि यानी कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए जीभ, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी गाल, ऑप्शन डी नाखून। तो जो कार्टिलेज जो होता है ये हड्डी के जैसा ही क्या होता है, हड्डी की तरह, जैसे हड्डी हम लोग का कठोर होता है बोन, लेकिन जो कार्टिलेज होता है यह नरम होता है, जो इसे कहीं तरह भी हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो जो कार्टिलेज होता है यह नाक में पाया जाता है, जो आप लोग देख सकते हैं नाक को आप लोग दोनों तरफ टर्न कर सकते हैं, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, जो मुलायम होती है, जिसे उपास्थि कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। तो मानव शरीर में उपास्थि यानी कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, तो नाक में पाया जाता है, जो जानते हैं। उसके बाद कान में भी पाया जाता है, कान का जो पिन्ना होता है उसमें भी उपास्थि का ही ये कान का पिन्ना बना होता है, जो हल्का सा मुड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि मानव शरीर में उपास्थि यानी कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, तो नाक में। नेक्स्ट है हिंज जोड़ कहाँ पाया जाता है, यानी हिंज जॉइंट। यानी हिंज जॉइंट कहने का अर्थ है, जो आप लोग दरवाजा देखे होंगे, दरवाजे को कब्जा जो होता है उस कब्जे के द्वारा दरवाजा सिर्फ एक ही दिशा में खुलता है और बंद होता है। ठीक है, कहने का अर्थ है ये पूरा एक साइड में ही ओपन होगा। जैसे ऑप्शन ए कूल्हा में, ऑप्शन बी कोहनी में, ऑप्शन सी कंधे में, ऑप्शन डी कलाई में। तो जो हिंज जॉइंट होता है यह क्या होता है, कोहनी में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है कोहनी, इसको स्ट्रेट कर सकते हैं और ऐसे सामने की तरफ कर सकते हैं, लेकिन इसको पीछे की तरफ आप लोग इसे नहीं कर सकते, यह केवल एक साइड ही खुलता है। जैसे आप लोग का घुटना हो गया, घुटना के पास जो हड्डी है ये पैर को हम लोग पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन आगे की तरफ घुटना से पैर को नहीं मोड़ पाते हैं। इसे हम लोग इस जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं, जो कब्जा यानी हिंज कहने का अर्थ है कब्जा। जैसे दरवाजे में जैसे होता है कि एक साइड ही खुलता है और बंद होता है, ये उसको अपोजिट में नहीं जा पाता है। उसी तरह जो हमारे कोहनी का जो जॉइंट है और जो हमारे जो घुटना है यानी पटेला, जो इस जॉइंट है, यह हिंज जॉइंट के रूप में आता है। तो हिंज जॉइंट समझ गए आप लोग कहाँ पाया जाता है, तो कोहनी में और घुटने में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्रंटल, ऑप्शन बी जांग की हड्डी, ऑप्शन सी रिब्स, ऑप्शन डी टखने की हड्डी। तो जो छाती होता है चेस्ट के आसपास में जो हड्डियां जो पाई जाती है कब्जे की तरह, उस हड्डी को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग रिब्स कहते हैं। जो आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, ये रिब्स की संख्या कितनी होती है, 12 12 24। एक साइड में 12 रिब्स और दूसरे साइड में 12 रिब्स, दोनों मिलाकर 24 रिब्स पाए जाते हैं मानव शरीर में। तो छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव जो क्लास है आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।